कैसे हो आप सब लोग। एमसी और आप लोग बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। सो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एयरफोर्स सेक्शन वाई ग्रुप में पूछे जाने वाले मोस्ट इंपोर्टेंट फिजिक्स के क्वेश्चन को, और ये हम लोग का इस टॉपिक से पार्ट फर्स्ट वीडियो है। तो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सब लोगों से एक बात बोलना चाहूँगा कि जो भी बच्चा इस चैनल पर पहली बार आया है वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और पास में आ रही बेल आइकन को भी प्रेस कर दे, ताकि जब भी मैं कोई अनदर वीडियो अपलोड करूँ तो आप लोग पास नोटिफिकेशन पहुँच जाए। तो चलिए स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को थर्मोडायनेमिक्स के पार्ट फर्स्ट के पहले क्वेश्चन से। क्वेश्चन देखते हैं कि क्या है। आज के इस क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे बेसिक प्रश्न के बारे में, हम लोग जानेंगे बेसिक क्वेश्चन जो कि 1 मार्कर रहते हैं। आप लोग के सारे क्वेश्चन तो 1 मार्कर रहते हैं, लेकिन आप लोग का जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन होता है उसको बनाने में समय लगता है, लेकिन ये आप लोग का जो होता है कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन होता है, इसको आप लोग आराम से ध्यान से पढ़ के समझ के आराम से इसको याद कर सकते हो। ठीक है, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन देखिए आप लोग का क्या है। आदर्श गैस की आंतरिक ऊर्जा निर्भर करती है केवल किस पर? तो फर्स्ट का राइट आंसर स्टूडेंट आप लोग का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ताप पर। आदर्श गैस की आंतरिक ऊर्जा निर्भर किस पे करती है? तो केवल ताप पर। अब इसको किस तरह से हम लोग प्रूव कर सकते हो? तो थर्मोडायनेमिक्स के सेकंड लॉ के आप लोग का एक फॉर्मूला जानते होंगे, dq इज इक्वल टू du प्लस dw। ये फॉर्मूला, तो ये आप लोग का du जो होता है वो इंटरनल एनर्जी होता है, तो ये टेम्परेचर पे सिर्फ निर्भर करता है और किसी पे निर्भर नहीं करता है। आई होप स्टूडेंट आप लोग को समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन का बात करते हैं सेकंड नंबर, और वो जो अभी मैंने इक्वेशन को लिखा है वो इक्वेशन आप लोग के एग्जाम के लिए बहुत जगह पे न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए बहुत ज्यादा वो यूजफुल है आप लोग के लिए, तो वो फॉर्मूला को याद कर लीजिएगा। ठीक है, सेकंड नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है। वास्तविक गैस की आंतरिक ऊर्जा निर्भर नहीं करती है। अब वास्तविक गैस की आंतरिक ऊर्जा किस पर निर्भर नहीं करती है? तो सेकंड का राइट आंसर स्टूडेंट आप लोग का हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, क्योंकि वास्तविक गैस का जो आंतरिक ऊर्जा होता है, इंटरनल एनर्जी होती है स्टूडेंट्स, वो इन तीनों पर निर्भर करती है, केवल वो क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करती है। अब उसको यहां पे आप लोग क्षेत्रफल से कोई मतलब नहीं है, लेकिन आप लोग का अगर मन में है कि इनसे कोई नहीं से नहीं करता है सर, तो फिर किस में करेगा? तो उसके लिए मैंने आप लोग को एक हिंट दे दिया कि उसमें नहीं करेगा, क्षेत्रफल में नहीं करेगा वो बिलोंग। दाब में कर सकता है, आयतन में कर सकता है और टेम्परेचर, ये तीनों में कर सकता है। प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर पे ये डिपेंड करेगा, लेकिन अदरवाइज अगर आप लोग के मन में कोई और डाउट आ जाता है कि सर अगर इसमें नहीं होता, तो मैंने आप लोग को बता दिया क्षेत्रफल पे ये नहीं करेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है। अब आप लोग से अगर कोई सवाल पूछता है, अब जब ऑप्शन नहीं देता है स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन का थोड़ा सा बात कर लेते हैं हम लोग। सेकंड नंबर, आज इसको थोड़ा सा डिटेल में समझ लीजिए। अगर इस क्वेश्चन को कोई डायरेक्ट आप लोग से मुंह पे आके पूछ रहा है कि बताओ भाई कि वास्तविक गैस की आंतरिक ऊर्जा किस पर निर्भर नहीं करती है, तो आप लोग क्या उससे बोलिए कि नहीं अंकल हमको ऑप्शन दीजिए, या फिर नहीं भैया हमको ऑप्शन दीजिए। ऐसा कुछ नहीं करना है, वहां पे उनको बताना है कि सर भैया या फिर क्षेत्रफल पे वो निर्भर नहीं करता है, तो वो समझ जाएगा कि बच्चा को पता है कि दाब, टेम्परेचर पर। तो अगर वो पूछ दे घुमा के सवाल कि किस पर निर्भर करेगा, तो टेम्परेचर पर निर्भर करेगा, प्रेशर पर निर्भर करेगा और वॉल्यूम पर निर्भर करेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन का बात करते हैं, थर्ड नंबर क्वेश्चन की। थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन कह रहा है आंतरिक ऊर्जा की अभिधारणा को सर्वप्रथम प्रस्तुत किया था। किन्होंने प्रस्तुत किया था आंतरिक ऊर्जा की अभिधारणा को? अभी मैंने आप लोगों को बताया इंटरनल एनर्जी किसके ऊपर बिलोंग कर रहा है, तो इंटरनल एनर्जी डीयू पे बिलोंग कर रहा है। अभी मैंने आप लोगों को बताया कि डीयू अपॉन डीटी होता है आप लोग का एक फॉर्मूला, जिसमें कि आप लोग क्या कर सकते हो, उसको हम लोग बोलते हैं उष्मागतिकी के प्रथम नियम, यानी कि थर्मोडायनेमिक्स का फर्स्ट लॉ क्या बोलता है? डीयू अपॉन डीटी। तो ये आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो कि बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है फोर्थ नंबर। फोर्थ नंबर क्वेश्चन कह रहा है उष्मागतिकी का पहला नियम निम्नलिखित में से किस राशि के संरक्षण से संबंध रखता है? किस राशि के संरक्षण से संबंध रखता है, ये राइट आंसर आप लोग को बताना है। तो इसका राइट आंसर स्टूडेंट आप लोग का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ऊर्जा। एनर्जी को संरक्षण करने के लिए वो होता है एनर्जी कन्वर्जन, आप लोग पढ़े होंगे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, तो यही होता है ऊर्जा। उष्मागतिकी के पहला नियम के द्वारा हम लोग बोल सकते हैं कि ऊर्जा का संरक्षण के सिद्धांत पे वो कार्य करता है, पहला गति नियम किसका? तो उष्मागतिकी का। ठीक है, अगला क्वेश्चन है फिफ्थ नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है कि समतापी अवस्था में आदर्श गैस को दी गई ऊष्मा काम आती है। किस में काम आती है? ताप बढ़ाने में काम आती है, या फिर बाह्य कार्य करने में काम आती है, या फिर सी है ताप बढ़ाने एवं बाह्य कार्य करने में, या फिर ऑप्शन नंबर डी है आंतरिक ऊर्जा वृद्धि में। तो फिफ्थ का राइट आंसर स्टूडेंट आप लोग का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि बाह्य कार्य करने में। समतापी अवस्था में आदर्श गैस को दी गई ऊष्मा किस में कार्य करती है? तो बाह्य कार्य करने में काम आती है। आई होप स्टूडेंट आप लोग को समझ में आ रहा होगा। अदरवाइज स्टूडेंट अगर आप लोग को मन में कोई डाउट रह जा रहा है तो आप लोग मेरे से पूछ सकते हो, कमेंट सेक्शन में मैं आप लोग को बता दूंगा। ठीक है, वहां पे जो भी क्वेश्चन में आप लोग को डाउट रहेगा वो क्वेश्चन का सिर्फ नंबर पिनअप कर दीजिएगा, मैं आप लोग को वहां पे बता दूंगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन का बात करते हैं, 6 नंबर क्वेश्चन। अगर क्वेश्चन समझ में आ रहा है तो लाइक करना मत भूलिएगा, वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा अपने उन सारे दोस्तों के पास जो लोग अभी तक इस जो एयरफोर्स और XY ग्रुप का प्रिपरेशन कर रहे हैं। ठीक है, तो 6 नंबर क्वेश्चन को भी देखते हैं क्या है। किस प्रक्रम में आदर्श गैस के लिए dW इज इक्वल टू 0 तथा dQ ग्रेटर देन 0, तब गैस का आयतन क्या होगा, या फिर टेम्परेचर क्या होगा, या फिर दाब क्या होगा? इन तीनों पे आप लोग को निष्कर्ष बताने का, अगर dW 0 हो जाए और dQ जो हो ग्रेटर देन
जीरो रहे, तब गैस का टेम्परेचर बढ़ेगा या फिर टेम्परेचर घटेगा या फिर वॉल्यूम बढ़ेगा या फिर दाब नियत रहेगा। तो 6 का राइट आंसर आप लोग का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ताप घट जाएगा, टेम्परेचर डिक्रीज कर जाएगा। अगर डी डब्ल्यू जीरो हो जाए, वर्क डन जीरो हो जाए और डी क्यू जो होता है वो हीट जो होता है आप लोग का, वो ट्रांसफॉर्मिंग ऑफ हीट जो होगा वो क्या हो जाएगा आप लोग का, जीरो से बड़ा रहे, तो इसको हम लोग बोलेंगे कि टेम्परेचर घट गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन बात करते हैं 7 नंबर क्वेश्चन की। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न अवस्था में का फलन कौन सा नहीं है। अब यहाँ पे जाहिर सी बात है स्टूडेंट्स की पी से यहाँ पे प्रेशर हो गया, भी से वॉल्यूम हो गया, टी से टेम्परेचर हो गया, उष्मागतिकी में इन तीनों का कार्य है, उष्मागतिकी में इन तीनों का कार्य है। ये ध्यान से देखिएगा, प्रेशर का कार्य है, टेम्परेचर का कार्य है और वॉल्यूम का कार्य है। बचा ऑप्शन आर यानी कि रेसिस्टेंस यानी कि प्रतिरोध। प्रतिरोध का कोई जरूरत ही नहीं है हीट चैप्टर में, ठीक ना। तो इसीलिए इसका राइट आंसर आप लोग का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, और इस क्वेश्चन के लिए भी वो राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन का बात करते हैं 8 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है किसी चक्रीय प्रक्रम में गैस की आंतरिक ऊर्जा क्या होती है। ऑप्शन ए है बढ़ती है, ऑप्शन बी है घटती है, ऑप्शन सी है नियत रहती है, ऑप्शन डी है शून्य हो जाती है। तो 8 का राइट आंसर आप लोग का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि नियत रहती है। किसी चक्रीय प्रक्रम में गैस की आंतरिक ऊर्जा क्या होती है, इंटरनल एनर्जी नियत रहती है, समान रहती है। अगला क्वेश्चन है 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि किसी चक्रीय प्रक्रम में क्या होता है। तो 9 का राइट आंसर आप लोग का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, निकाय द्वारा किया गया कार्य निकाय को दी गई ऊष्मा के बराबर होता है। अभी मैंने आप लोगों को कुछ देर पहले बताया कि किसी चक्रीय प्रक्रम में क्या होता है आप लोग का, वहां पे क्या हो रहा था स्टूडेंट्स कि नियत रह रहा था क्या, आंतरिक ऊर्जा, इंटरनल एनर्जी उसका क्या हो रहा था, नियत रह रहा था। तो यहाँ पे भी वही सेम प्रोसेस कार्य कर रहा है कि किसी चक्रीय प्रक्रम में क्या हो रहा है कि निकाय द्वारा किया गया कार्य निकाय को दी गई ऊष्मा के बराबर रह रहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन का बात करते हैं हम लोग 10 नंबर क्वेश्चन की। क्वेश्चन कह रहा है निम्न में ऊष्मागतिकी निर्देशांक कौन सा नहीं है। ऑप्शन ए है पी, ऑप्शन बी है टी, ऑप्शन सी है वी, ऑप्शन डी है आर। तो 10th का राइट आंसर फिर से वही होगा, आप लोग को मैंने अभी बताया कि हीट चैप्टर या ऊष्मागतिकी थर्मोडायनामिक्स के चैप्टर में प्रेशर, टेम्परेचर और वॉल्यूम का कार्य है, रेसिस्टेंस का कार्य नहीं है। तो राइट आंसर आप लोग का बिल्कुल यही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आर, जो कि बिल्कुल सही है। आई होप स्टूडेंट्स आप लोग को सारे के सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। अदरवाइज स्टूडेंट्स अगर आप लोग के मन में कोई डाउट रह गया होगा तो आप लोग मेरे से पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन में, मैं आप लोग को बता दूंगा। क्वेश्चन का नंबर सिर्फ पिन कर दीजिएगा आप लोग वहाँ पे। ठीक है, तो मिलते हैं स्टूडेंट्स आप लोगों से बहुत ही जल्द अगले वीडियो में। तब तक के लिए टिल देन गुड बाय, हैव अ ग्रेट डे स्टूडेंट्स। जय हिंद, जय भारत।